अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जुमे वाले दिन भी ट्रेडिंग सेशन अच्छा गुजरा होगा। देखिए, मार्केट के ऊपर जो भी गुजरी इस पर इंशाल्लाह जो है वो हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। इस वक्त जो है वो मैं जिस शेयर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो है PIBTL। PIBTL के हवाले से बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है। मैं इसके बारे में थोड़ी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन बराह करम एक चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा कि अगर आपको बात पूरी तरह से ना समझा पाऊँ तो आप बराए मेहरबानी इस शेयर से दूर रहिएगा। अब देखिए, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर आप उसका जायज़ा लें तो हमें दो तीन चीज़ें जो है वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। नंबर, एलिटी का भी प्रॉब्लम है, प्राइस का भी प्रॉब्लम है। प्राइस बहुत हाई हो चुकी हैं, अवेलेबिलिटी है नहीं, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो हमारे मुल्क में चल रही है इस वक्त। अब हमने तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट ने LNG के लिए जो बिड्स लेनी थी बाहर से ली भी, वो इनको मिली कोई अराउंड $40 के हवाले से। अब $40 पे गैस खरीदने का मतलब ये है कि अपने आप को ज़िबा करना, तो ये तो मुमकिन नहीं था। अब अगर हम कोल प्राइसेस को देखें तो कोयले की जो प्राइसेस हैं तकरीबन कुछ 350 के करीब चल रही है, 350। अब बात यह है कि 350 के करीब जो है वो कोयले की प्राइसेस हैं इस वक्त। अब पाकिस्तान में जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं उनके लिए कुछ जो है वो हमें इम्पोर्टेड कोयला दरकार होता है, कुछ के लिए लोकल होता है, कुछ इस तरह से मिक्स चलते हैं, कुछ फर्नेस ऑयल पर चलते हैं, कुछ LNG पर चलते हैं। इन सारी चीज़ों को आप जहन में रखिए। अब आप ये देखिए कि अगर गवर्नमेंट जो है वो LNG दरामद नहीं करती, जो कि इस वक्त उन्होंने बिड्स रिफ्यूज़ कर दी हैं, जो उनको कोटेशंस मिली थी वो रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। पाकिस्तान का इस वक्त कोई एक भी LNG का ऑर्डर जो है वो पाइपलाइन में नहीं है, लिहाजा वो तो इसमें से वॉश आउट हो गया। लिहाजा LNG जो प्लांट, पावर प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ LNG पर चलने वाले हैं, वो वॉश आउट हो गए, बात ख़त्म हो गई। नंबर 2, अब वो प्लांट्स आ जाते हैं जो कि कोल और फर्नेस ऑयल दोनों पर चलते हैं। अब चलें, कोल और फर्नेस ऑयल, इनमें से देखना होगा कि वो कोल पर चलाते हैं उसको या फर्नेस ऑयल पर चलाते हैं। अब बात ये है कि अगर वो कोल पर चलाते हैं तो उसके लिए इनको कोयला जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब कोयला जो है वो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? इंडोनेशिया से करेंगे, किसी और जगह से करेंगे, या अफ़गानिस्तान से करेंगे? अब बात यह है कि आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर गवर्नमेंट जो है ये फ़ैसला करती है, ये मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि PIBTL का शेयर ख़रीदने से पहले ये आप इन चीज़ों को जहन में ज़रूर रखिएगा। PIBTL को फ़ायदा कब होगा? जब बड़े पैमाने पर कोई चीज़ इंपोर्ट होगी और उसकी हैंडलिंग होगी तो PIBTL वहाँ से पैसा कमाएगा। और ज़्यादातर इनका जो काम है वो सीमेंट और कोयले का है, ये भी जहन में रखिएगा। बल्क में आती है ना चीज़ें ये। लिहाजा अगर गवर्नमेंट इस वक्त आने वाले दिनों में ये डिसाइड करती है कि हमने जो पावर प्लांट्स चलाने हैं वो हमने कोयले पर चलाने हैं और कोयला हम बाहर से उठाएंगे। अब बाहर से उठाने का मतलब ये है कि समंदर पार से, जब समंदर पार से उठाएंगे तो PIBTL चलेगा, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो अफ़गानिस्तान से उठाते हैं तो फिर हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि लेकिन जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, इस सूरत हाल में गवर्नमेंट ने चूँकि LNG को रिफ्यूज़ कर दिया है, लिहाजा वो कोल इंपोर्ट करेगी। जब कोल इंपोर्ट करेगी तो शायद वो किसी एक डेस्टिनेशन से नहीं करेगी, सिर्फ अफ़गानिस्तान से नहीं करेगी या किसी ओवरसीज़ किसी एक मुल्क से नहीं करेगी। लिहाजा इसको 2-3 जगहों से इंपोर्ट करना पड़ेगी। ऐसी सूरत में PIBTL को फ़ायदा होगा, इसको ऑर्डर्स मिलेंगे, हैंडलिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि PIBTL ने अपने कर्ज़े शर्ज़े भी काफ़ी हद तक उतार दिए हैं। प्राइस इस वक्त उसकी ₹6 के करीब है। मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि इसको लंबे अरसे के लिए इसको बाय शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आप जहन में रखिएगा कि सुपर टैक्स जो है वो टर्मिनल्स पे भी लगा है। इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये सिर्फ सुनाने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप फ़ैसला करें तो सोच समझ कर करें। सिर्फ महज मेरी वीडियो का एक हिस्सा उठाकर बराए मेहरबानी उसके ऊपर डिसीजन मत कीजिएगा। तो PIBTL मेरी नज़र में तो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का डिसीजन, मेरी प्रेडिक्शन है कि वो इस तरह से करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।